अगर ये वीडियो तुम रात में देख रहे हो तो अभी रोक दो, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने वालों में से कुछ लोग आज भी नींद में चिल्ला उठते हैं, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो मर चुका था, लेकिन फिर भी हर रात लोगों के दरवाजे खटखटाता था। दरवाजे के उस पार रात के 2 से 17 बजे थे। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। पंखा चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी अजीब लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। राहुल अपनी नींद में करवट बदल ही रहा था कि ठक ठक ठक, वो चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा, इतनी रात को कौन? उसका दिल तेज धड़कने लगा। फोन उठाया, नेटवर्क था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं। फिर वही आवाज, ठक ठक, इस बार धीमी लेकिन बहुत करीब। राहुल ने कांपते हाथों से पूछा, कौन? दरवाजे के उस पार से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। राहुल का खून जम गया, क्योंकि वो आवाज उसके पिता की थी, और उसके पिता को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले की बात थी। राहुल के पिता सुरेश वर्मा एक सीधा सादा आदमी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन उस रात रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली थी। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन राहुल जानता था उसके पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी जो किसी ने नहीं पढ़ी। मृत्यु से पहले अत्यधिक भय के संकेत, डर, मौत से पहले उन्होंने क्या देखा था। उस रात राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। वो पूरी रात कोने में बैठा रहा। सुबह होते ही आवाजें बंद हो गईं, लेकिन अगली रात फिर वही समय 2:17 AM तक ठक। इस बार दरवाजे के नीचे से एक कागज सरकाया गया। कांपते हाथों से राहुल ने उठाया। उस पर लिखा था, मैं वही हूं जहां मैंने आखिरी सांस ली थी। राहुल उस जगह पहुंचा जहां उसके पिता की मौत हुई थी। रेलवे कॉलोनी, एक वीरान इलाका। वहां के चौकीदार ने कहा, तुम पहले नहीं हो बेटा, हर साल कोई ना कोई यहां मरता है। राहुल ने पूछा, कैसे? चौकीदार ने धीरे से कहा, किसी की आत्मा यहां फंसी हुई है। राहुल ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला पिछले 20 सालों में 13 लोग ठीक 2:17 AM पर मरे थे। सबकी लाश रेलवे ट्रैक पर। सबकी मौत को आत्महत्या कहा गया, लेकिन सबके चेहरे पर भय का एक सा भाव। राहुल को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना मैंने उसे देख लिया था। नीचे एक स्केच बना था, एक आदमी जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया। उस रात दरवाजे की आवाज फिर आई, मुड़कर मत देखना। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राहुल को महसूस हुआ कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। फुसफुसाहट, मैं उसे नहीं, तुम्हें लेने आया हूं। जब होश आया, वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। सामने वही साया, बिना चेहरा। वो बोला, जो मुझे देख लेता है वो 2 सबतियां पर मरता है। तुम्हारे पिता ने मुझे देखा, अब तुम्हारी बारी है। राहुल चिल्लाया, अगर मैं नहीं मरा तो? साया हंसा, तो कोई और मरेगा? अचानक राहुल को समझ आया। वो दौड़ा सीधे स्टेशन की लाइट की तरफ। जैसे ही लाइट जली, साया गायब। घड़ी देखी, 2:16 AM। राहुल बच गया। लेकिन अगले दिन अखबार में खबर थी, रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात लाश मिली, मौत का समय 2:17 AM। राहुल कांप गया। रात को फोन आया, अनजान नंबर, वही आवाज, धन्यवाद, अब तुम्हारी बारी नहीं, कॉल कट। आज भी रेलवे कॉलोनी में 2:17 पर अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शायद अगला नंबर तुम्हारा हो।